गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सलोनी। आज मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि उसका क्या वर्क है, उसका क्या रोल है, फंक्शन क्या कर प्ले करता है और कहाँ कितनी बोन प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट बोन्स दैट फॉर्म्स द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटन होता है वो जॉइंट बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है। मतलब बोन जो होती है, जॉइंट होती है, उनका एक फ्रेमवर्क होता है। आप लोग जानते हैं बोन एक दूसरे से अटैच रहती है। दैट फॉर्म द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। और ये बॉडी को एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का फॉर्म देती है, मतलब संरचना प्रोवाइड करती है कि एक उसको फॉर्म देती है। इट हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेट, टू मूव, टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी एंड आल्सो एंड इन ब्रीथिंग। ये किस लिए हेल्प करती है? ये हेल्प करती है हम लोग को सीधे खड़े होने में, हम लोग को चलने में एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी करने में। साथ ही साथ ये हम लोग को ब्रीथिंग में भी हेल्प करती है। यह आपका ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। इसके बारे में हम आपको डीपली बाद में बताएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन। जो ह्यूमन का स्केलेटन है उसको टू ब्रॉडली डिवाइडेड किया गया है ग्रुप में, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एडल्ट स्केलेटन सिस्टम का हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडल्ट स्केलेटन सिस्टम है, मतलब आप लोग जानते हैं कि जब एक बेबी बर्थ बर्थ लेता है, जन्म लेता है, तब उसमें 306 बोन्स होती हैं या 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो एडल्ट होता है उसमें 206 बोन हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चा जब छोटा रहता है तब उसमें जो बोन्स होती हैं 300 होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है तो उसमें बोन्स होती है मर्ज होने लगती हैं और वो 206 हो जाती है। ठीक है। अब जो एडल्ट स्केलेटन सिस्टम, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, मतलब स्केलेटन है, उसमें 126। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। उसमें क्या क्या आ जाएगा? स्कल आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, थोरेसिक केज आ जाएगा। जो स्कल में अब कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? क्रेनियल बोन्स हो गई, यानी इस, और ये फेशियल बोन्स हैं, हायोइड बोन्स हैं, ईयर ऑसिकल्स हैं। वर्टिब्रल कॉलम में सर्विकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉक्सिजियल है। ये थोरेसिक केज में दो बोन्स आती हैं, स्टर्नम और रिब केजेस। अब हम अगर इसको प्लस करेंगे 29, 26 और 25, तो टोटली 80 बोन प्रेजेंट होगी हम लोग की एक्सियल स्केलेटन में। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताऊंगी, और ज़्यादा जो डीपली बताना है वो आने वाले वीडियो में बताऊंगी। जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन कौन सी होती है? फ्रंटल हो गई, पैराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, स्फिनॉइड हो गया, इथमॉइड। इसमें से जो फ्रंटल होती है वो 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, ऑक्सीपिटल 1 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, स्फिनॉइड 1 होती है, इथमॉइड 1 होती है। अब मैं आपको इसको ट्रिक से बता रही हूँ, इसको कैसे याद किया जा सकता है। OTP सेव, यानी O से ऑक्सीपिटल, T से टेम्पोरल, P से पैराइटल, S से स्फिनॉइड, F से फ्रंटल, E से इथमॉइड। तो ये टोटल 8 बोन्स, ये पूरी टोटल कितनी हो गई? 8 बोन्स हो गई हैं। किसकी बोन्स है? क्रेनियल की। ओके। अब बात करते हैं फेशियल बोन। फेशियल में कितनी? 14 बोन प्रेजेंट होती है। जाइगोमैटिक, मैक्सिला, नेसल, लैक्रिमल, वॉमर, पैलेटिन, इंफीरियर नेसल कॉन्चा, मैंडिबल। जाइगोमैटिक 2 होती है, मैक्सिला 2 होती है, नसल 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है, वॉमर 1 होती है, पैलेटाइन 2 होती है, इंफीरियर नेसल कॉन्चा 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है। अब हम लोग आ गए हायोइड बोन्स पे।
हाइट कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और जो ईयर ऑसिकल, ये तो हमारे कान में प्रेजेंट होती है, सबको पता है। इसमें 6 बोन होती है, 3 इसमें होती है लेफ्ट वाले में, 3 राइट वाले में। तो एक इनकस होगी, मैलियस होगी, स्टेपिस। स्टेपिस आप लोग जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स है हम लोग की बॉडी पार्ट में। अब ये 29 पुल मैंने आपको बता दी। अब आती है वर्टिबल कॉलम, ये 26 प्रेजेंट होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉक्सिजियल 1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोरेसिक केज में। इसमें 25 बोन प्रेजेंट होती है। एक स्टर्नम हो गया और रिब केज 24। ये जो रिब केज होती हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है, यानी 24, 12 इंटू 2 मतलब 24 हो जाएगा, ठीक है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन होती है वो ग्रिडल बोन्स होती हैं और लिम्फ बोन्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें ग्रिडल बोन्स होती हैं और लिम्फ बोन होती हैं। जो ग्रिडल होती है वो 6 होती है, लिम्फ बोन 120 होती है। ग्रिडल बोन्स में 6 बोन होती है, कैसे? पेक्टोरल ग्रिडल 4 होती है और जो पेल्विक ग्रिडल होती है वो 2 प्रेजेंट होती है। इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। लिम्फ बोन्स 120 होती है, यानी आर्म की 30 इंटू 2 और लेग की 30 इंटू 6 बोन होती है। जो 30 मतलब 30 इस हाथ में, मतलब 30 जो आर्म एक आर्म में और दो, सबके पास 2 आर्म प्रेजेंट है, सब जान सकते हैं, तो उस हिसाब से ये 60 प्रेजेंट होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजियस, ये जितनी बोन्स हैं ये दो, एक ह्यूमरस लेफ्ट में, एक राइट में, एक रेडियस लेफ्ट में, एक राइट में, अल्ना एक लेफ्ट में, एक राइट में, कार्पल्स 8 कार्पल्स लेफ्ट में, 8 राइट में, ऐसे ये कंटिन्यू ऐसे ही है। अब ये लेग में फीमर आप लोग जानते हैं हम लोग की थाई की होती है, जो कि लॉन्ग सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है। टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजियस, पैटेला। फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजियस 14, पैटेला 1। उस हिसाब से हम लोग की 206 बोन्स कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इट इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑस्टियोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके द्वारा हम स्केलेटल सिस्टम से डील करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। थैंक यू। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।